तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इन द इफ द डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम माइनस लिथियम इज इक्वल टू एक्स, मतलब सोडियम और लिथियम की जो एटॉमिक साइज का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, एक्स। देन रुबीडियम और पोटेशियम की एटॉमिक साइज का डिफरेंस कितना है, वाई। देन फ्रेंशियम और सीजियम की एटॉमिक साइज का डिफरेंस कितना है, जेड आप लोगों को दिया हुआ है। देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हमारे पास कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, कौन है, सीजियम है, और कौन है, फ्रेंशियम है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इंक्रीज। इस वजह से क्या होगा, साइज क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट टॉप टू बॉटम अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो टॉप टू बॉटम जो जेड इफेक्टिव होता है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो साइज तो बढ़ रहा है बट साइज का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे करते क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। साइज का इंक्रीज होने का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जो डिफरेंस लिथियम और सोडियम के बीच में होता है वो डिफरेंस पोटेशियम और रुबीडियम के बीच में नहीं होता। देन पोटेशियम रुबीडियम का डिफरेंस जो होता है वो किसके बीच में नहीं होता, सीजियम फ्रेंशियम के बीच में नहीं होता। तो अगर मैं बोलूं कि ये x है, मैं बोलूं कि ये y है, और ये बोलूं कि ये z है, तो धीरे धीरे करके साइज का डिफरेंस तो क्या होता जा रहा है, कम। इसलिए सबसे ग्रेटर वैल्यू x की होगी, फिर y की होगी, फिर किसकी होगी, z की होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे को कंफ्यूजन कहां हो सकता है, द वेरी फर्स्ट कंफ्यूजन ये वाला पॉइंट कि सर टॉप टू बॉटम तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है या डिक्रीज होता है। बट हम बच्चे को जेड इफेक्टिव से आंसर नहीं करते, किसमें, टॉप टू बॉटम में। वहां किससे आंसर करते हैं, साइज से। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमको जेड इफेक्टिव भी कंसिडर करना पड़ेगा। बच्चे को ये बताइएगा कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कम नहीं होता, इंक्रीज ही होता है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि डोमिनेट कौन करता है, साइज करता है। बट लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, ठीक है। इसलिए हम वहां कौन सा फैक्टर कंसिडर करते हैं, लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव, जबकि टॉप टू बॉटम में शेल या साइज कंसिडर करते हैं। जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है बट हम उसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि डोमिनेट क्या करता है, डोमिनेट आपका नंबर ऑफ शेल करता है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन जो है इसमें कंफ्यूज होने का थोड़ा बहुत चांसेस है, तो ध्यान से बच्चों को ये करवाइएगा कि कंफ्यूजन कैसा हो सकता है। द वेरी फर्स्ट कंफ्यूजन, सर ये जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ गया, तो बच्चे को ये बोलना अवॉइड कीजिए कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, स्लेटर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, आप उतना बोल सकते हैं। बट ये बोलना गलत है कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, ये आप बच्चे को ना बोलिएगा। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे।